हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं अपन। सिक्स्थ डीन कमेटी के अकॉर्डिंग बात कर चुके हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनमें अभी तक भी जो सिलेबस है वो सिलेबस ओल्ड है। मतलब अपन बात करते हैं वो फिफ्थ डीन कमेटी का ही सिलेबस चल रहा है, तो उस सिलेबस के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो फिफ्थ डीन कमेटी है उसके अकॉर्डिंग बेटा अपना नया बैच स्टार्ट हो चुका है, एकलव्य 3.0 बैच, जो कि आपको मिलेगा मेनली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी कुछ सब्जेक्ट आपको बाइलिंगुअल भी मिल जाएगी, मतलब इंग्लिश की भी मिल जाएगी और हिंदी की भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ में ऐसे नहीं कि सर हमारे ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये आप क्या अवेलेबल करवा दोगे, बिल्कुल अवेलेबल करवा देंगे। कुछ सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस है, और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज में और भी कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट होती है, तो उन सब्जेक्ट्स की भी अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ही क्या आप भी ऐसा ही रिजल्ट जानना चाहते हो बेटा, ऐसा ही रिजल्ट चाहते हो तो बेटा ऐसा रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है। ये भी आपके यहीं से ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़कर ऐसे कई सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। पर ये आपके लिए है कि आप भी ऐसा रिजल्ट ला सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करके। और आई होप आपकी पहले भी वीडियोस देखी हुई होगी, बीएससी एग्रीकल्चर में पहले भी क्लासेस ली हुई होगी, तो आई होप आपको पता है कि कहाँ कैसे और किस प्रकार से यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। देखिएगा, वन बाय वन अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है अपने थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट आती है बेटा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप। जो खरीफ की फसलें हैं ये अपना पहला कोर्स है। इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटीज में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपका जो भी सिलेबस है इन नंबरों पर मैसेज कर देना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा। कॉमन जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो है ये सब्जेक्ट रहती है, अब किसी में कोई सेमेस्टर में अलग भी रहती है तो वो सब्जेक्ट आपको अवेलेबल करवा देंगे, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। तो सबसे पहला आपका कोर्स कौन सा आता है बेटा, पहला क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स आता है। और दूसरे की अपन बात करते हैं तो दूसरा अपने पास में जो कोर्स आता है वो है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। कौन सा है बेटा, प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो अब ये जो अपना कोर्स है ये किसका है बेटा, ये अपने है प्लांट ब्रीडिंग का। किसका है, प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स है। तो अपने को किसके बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट कोर्स है अपना प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं थर्ड कोर्स की। और थर्ड कोर्स अपने पास में कौन सा आता है, थर्ड कोर्स अपने पास में आता है जिसमें अपने को एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ये बेटा इकोनॉमिक्स का कोर्स है। किसका है, इकोनॉमिक्स का कोर्स है, जिसमें अपने को किसके बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, और इसके साथ में कोऑपरेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। कृषि में वित्त जो मिलता है अपने को, सहकारी समितियां होती है, मिलजुल कर खेती करते हैं, इनके बारे में अपने को क्या करनी है बेटा, स्टडी करनी है। कौन से कोर्स में, फार्मिंग, ठीक है। इसमें अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है। एक तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस और इसके साथ में कोऑपरेशन के बारे में। इसके साथ में ही अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में जो नेक्स्ट कोर्स आता है वो एक कोर्स आता है बेटा कंप्यूटर का। एक कोर्स कौन सा आता है, कंप्यूटर का आता है, जिसमें अपने को कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेटिक्स, मतलब किसके बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कंप्लीट स्टडी किसके बारे में करेंगे, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपना कोर्स किसका होगा, कंप्यूटर का होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट कोर्स कौन सा होगा बेटा, नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं फार्म मशीनरी एंड पावर। मतलब इंजन क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ट्रैक्टर के सारे पार्ट्स कैसे होते हैं। मतलब अपने को फार्म मशीनरी, मतलब फार्म पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती है उनकी बात करते हैं, उनके जो भी पार्ट्स है उनके बारे में, उनके इंजन के बारे में, ये सारा अपन अध्ययन किस में करेंगे, फार्म मशीनरी और पावर में। किस में करेंगे बेटा, फार्म मशीनरी और पावर में करेंगे। तो ये अपनी क्या है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पीसीज। मतलब अपने को पढ़ना है जो सब्जियां हैं और जो मसाले हैं, स्पाइसेस, सब्जियां और जो मसाले हैं इनकी अपने को क्या करनी है, इनकी खेती का अध्ययन करना है। इनकी खेती का क्या करना है बेटा,
खेती का अध्ययन करना है। किनकी खेती का अध्ययन करना है बेटा? अपने को खेती का अध्ययन करना है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस की खेती का क्या करना है बेटा? अध्ययन करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने पास में है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। किसके बारे में देखना है? इन्वायरमेंटल, जिसको ESDM अब की बार 16 कमेटी में GMET के नाम से ये कौन से में दे दी? सेकंड सेमेस्टर में दे दी। तो बेटा ये सब्जेक्ट अपने को देखती है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी, और डिजास्टर का मतलब क्या होता है? आपदा का प्रबंधन करना। अभी सभी सब्जेक्ट के बारे में और भी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। ये अपनी ESDM सब्जेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में अपने पास में आती है स्टैटिक्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें स्टैटिक्स को सभी को डर लगता है कि सर स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, हमारे बैक आ जाएगी। इसके साथ में लाइव स्टॉक। तो वन बाय वन सभी सब्जेक्ट की चर्चा करें। सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट आती है, जैसे कि नीचे से ही बात कर लेते हैं, LPM की बात करते हैं, जिसको अपन कहते हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री मैनेजमेंट में एक तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और पोल्ट्री की बात करते हैं जो पक्षी होते हैं, जैसे कि बात करते हैं पोल्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि बतख आ जाएगा, इसके साथ में मुर्गी आ जाएगा, मेनली अपने मुर्गी है, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं लाइव स्टॉक, इनकी रियरिंग कैसे करते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इनका अत्यधिक अपन प्रोडक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं इनसे, तो इनके बारे में पढ़ना है। और इसके साथ में ही जो नेशनल इनकम है, इसमें इनका क्या इंपॉर्टेंस है। पहला हो गया LPM। दूसरा अपने पास में कोर्स आता है स्टैटिक्स का। कौन सा आता है? स्टैटिक्स का आता है, जिसमें अपने को स्टैटिक्स बेटा अपने को कहां पर पूछी जाएगी? आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, जब अपन WO का एग्जाम देंगे, जब अपन एग्जाम देंगे, प्री PG का एग्जाम देंगे, उसमें भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं, CRD होता है, RBD होता है, ये तो इस सिलेबस में नहीं है। इस सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा डिस्पर्शन की मेजर्स हो जाएगी। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स हो जाएगी। इसके साथ में सैम्पलिंग के मेथड्स हो जाएंगे, ची स्क्वायर टेस्ट हो जाएगा, काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं जिसको, और इसके साथ में ये अपन बात करते हैं जे टेस्ट हो जाएगा, टी टेस्ट हो जाएगा, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने पास में है सब्जेक्ट स्टैटिक्स हो गई। स्टैटिक्स के बाद में अपनी सब्जेक्ट आती है जिसमें अपने को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सब्जियों के बारे में और मसालों के बारे में, जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर आती है अपने पास में कौन सी आती है? खरीफ क्रॉप्स आती है। खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं, खरीफ की एग्रोनॉमी में दो प्रकार की क्रॉप्स है, खरीफ और इसके साथ में ये अपन बात करते हैं रबी क्रॉप्स है। तो अपने को मेनली इस कोर्स में किसके बारे में पढ़ना है? खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। कि सर और कौन सा कोर्स है? फार्म मशीनरी एंड पावर, मतलब अपने फार्म पर जितनी भी मशीनें वगैरह पाई जाती है टिलेज वगैरह करने के लिए, सॉविंग वगैरह करने के लिए, तो उन सभी इक्विपमेंट के बारे में, उन सभी मशीनों के बारे में अपने को स्टडी करनी है फार्म मशीनरी और पावर में। इसके साथ में अपने पास में आती है एग्री इंफॉर्मेटिक्स। एग्री इंफॉर्मेटिक्स का मतलब है, जिसकी अपन टाइटल की बात करते हैं, मेनली अपन जनरल यूज की बात करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, कि अपने बेटा अपने डिसीजन लेने के लिए, रिमोट सेंसिंग में, प्रिसिशन एग्रीकल्चर में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। डेटा का निष्कर्ष निकालने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, इसके लिए अपने को कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक यूज में आने वाला उपकरण है, ठीक है। तो उसके बारे में अपने को पूरी स्टडी करनी है। फिर आता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस और इसके साथ में कोऑपरेशन। सबसे पहली चीज होती है एग्रीकल्चरल फाइनेंस। एग्रीकल्चरल फाइनेंस का मतलब है कि अपन खेती कर रहे हैं, तो खेती के लिए बेटा किसान एक ऐसी कौम है जिसको पहले पैसे चाहिए, बाद में उसको परिणाम। पहले उसको पैसे लगाने पड़ेंगे, इसके बाद में मिलेंगे 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में। तो उसके लिए वो क्या लेगा? लोन लेगा। क्या लेगा बेटा? लोन लेगा। अब वो किसी साहूकार वगैरह के चक्कर में फंसेगा तो भाई साहब उसको प्रॉफिट कभी भी नहीं हो पाएगा, खेती की और रुझान उनका कम हो जाएगा। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इनको लोन देने की विभिन्न संस्थाएं होती है, जैसे कि नाबार्ड है, 12 जुलाई 1982 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कि क्या करती है, लोन देती है। तो उस वित्त के बारे में पढ़ना है जो कृषि के लिए दिया जाता है। इसके बाद में आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन की बात करते हैं मिलजुल कर खेती करना। जैसे कि मेरे पास में खेती नहीं है, मैं टेनेंट फार्मिंग करूंगा, मतलब बात करते हैं किराए पर खेत लेकर मैं खेती करूंगा, काश्तकारी खेती जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही मिलजुल कर सारा कार्य करना, मिलजुल कर मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना, वो अपने किस में आ जाएगा? वो अपने एग्रीकल्चरल फाइनेंस में आ जाएगा, कॉर्पोरेशन में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये अपनी सारी सब्जेक्ट्स है जिनके बारे में अपने को स्टडी करनी है। अब इनमें से कोई ऐसी सब्जेक्ट रह गई हो जो कि आपको मैं नहीं बताया हूं, आपकी यूनिवर्सिटी में इनमें से नहीं है, दूसरी कोई सब्जेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको अवेलेबल होगी। इन नंबरों पर आपको क्या करना है बेटा, मैसेज करना है। तो जो भी फिफ्थ डीन कमेटी के अकॉर्डिंग है, एकलव्य बैच मिलेगा ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, नाम मात्र शुल्क के साथ में। अगर इसके साथ में आप ज्वाइन करना चाहते हो, फाउंडेशन बैच फ्री में मिलेगा, ओनली जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी, जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी, इसके साथ में फ्री मिलने वाला है। तो आज ही आप ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम से ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, और टीम के कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, मेनली आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इन नंबरों पर कॉल कर देना, और इसके साथ में ही आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बेटा। और आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर 16 कमेटी के लिए बैच लॉन्च करते हो, 16 कमेटी के लिए 15 कमेटी का भी हो चुका है, तो सभी साथी ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। और कैसे क्या पहले की क्लासेस लगी, कॉन्सेप्ट कैसे क्या लगी, वो भी आपके कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथी।